welcome back to Target Study Point. This is Archana Chauhan. Today we will discuss exercise 3.4 and name of the chapter is matrices. Okay, so let's start. Question number 1. Using elementary transformation, find the inverse of each of the matrices if it exists in exercise. And ये काम हमने question number 1 to 17 करना है. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना होगा, समझना होगा कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस क्या होता है. ठीक है. एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस मीन्स जब आप रोज में या कॉलम्स में कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन. ठीक है. एंड उनके थ्रू जो मैट्रिसेस में चेंजेस होते हैं उसको क्या कहा जाता है, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस. ठीक है. एंड यहाँ पर जो मैट्रिसेस दिए हुए हैं चेक करते हैं. सो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 के लिए इट इज़ a इक्वल्स टू 1 2 -1 3. ये हमें गिवन है. ठीक है. जब भी एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करना होगा तो एक मेथड हमारे पास होता है कि हम लेट कर लेते हैं a इक्वल्स टू आई ए. ठीक है. आई फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स. एंड ये क्या होगा, जितने ऑर्डर का हमारा मैट्रिक्स ए होगा उतने ही ऑर्डर का हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेना होगा. ठीक है. अब क्या करेंगे, इस वाले ए की जगह तो हम मैट्रिक्स की वैल्यू यहाँ राइट डाउन कर देंगे. ठीक है. एंड आई की जगह आइडेंटिटी मैट्रिक्स. ठीक है. एंड इस वाले ए को कुछ नहीं कहना है, एज इट इज यहीं पर राइट डाउन कर देना है. ठीक है. अब एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस परफॉर्म करेंगे, मींस रोज में कुछ ऑपरेशंस हम परफॉर्म करेंगे. किस लिए कि ये वाला जो मैट्रिक्स है इसको हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है. ठीक है. इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे. चलिए जस्ट नाउ परफॉर्म द ऑपरेशंस. जो फर्स्ट ऑपरेशन है, पहला काम इस वाले एलिमेंट को 0 बनाना है. ठीक है. इट इज़ ऑलरेडी 1, तो यहाँ ऑपरेशन लगाने की ज़रूरत नहीं है. यहाँ जो 2 है इसको हमें 0 बनाना है. तो देखिए दिस इज़ R1 एंड दिस वन R2. तो करेंगे क्या, R2 टेंड्स टू, ऑपरेशन लगाने का तरीका, जिस रो में हम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं उस रो का यहाँ नंबर लिखेंगे. R2 में हम ऑपरेशन कर रहे हैं और क्या ऑपरेशन कर रहे हैं, R2 -2 R1. यहाँ 0 बनाने के लिए अगर मैं R2 में से R1 को 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ तो यहाँ क्या होगा, 0 होगा. ओके. एंड सेम ऑपरेशन हम क्या करेंगे, RHS में भी परफॉर्म करेंगे. सो लेट्स सी यहाँ क्या होगा, 1 -1 एज इट इज़ यहाँ आ जाएंगे. R2 की वैल्यू क्या है, 2. 2 - 2 इज़ 0. एंड 3 चेक कर लेते हैं, 3 माइनस एंड -1 मल्टीप्लाई बाय 2. तो देखो क्या हुआ, -1 को हमने किससे मल्टीप्लाई किया, 2, क्योंकि वो R1 में था और R2 का जो यहाँ एलिमेंट था दैट इज़ 3. तो 3 माइनस प्लस 2 इट्स मीन यहाँ क्या आ जाएगा, 5. ठीक है. इसका मतलब यहाँ 5 आ गया. नाउ सेम ऑपरेशन इन R2. ठीक है. सेम ऑपरेशन हम RHS के जो हमारा मैट्रिक्स है उसमें भी हम परफॉर्म करेंगे. राइट. तो आप देखते हैं यहाँ पे 0, R2 में क्या है 0, -2 R1, तो -2 × 1 क्या होएगा, -2. एंड 1 -2 × 0 तो 0 हो गया. तो यहाँ से तो हमें 1 ही मिलेगा. सो ए को एज इट इज़ लिख लेना है. राइट. अब यहाँ 0 बन गया. अब यहाँ हमने क्या बनाना है, 1 बनाना है. ओके. सो जस्ट इन R2 वी कैन डिवाइड बाय 5. ठीक है. अगर हम इसे 5 से डिवाइड कर देते हैं तो यहाँ क्या होगा, 1 मिल जाएगा. राइट. सो इट इज़, वी विल गेट फ्रॉम हियर 1 -1. 0 by 5 is 0 and 5 by 5 is 1 and 1 0. यहाँ मिलेगा -2 by 5 एंड यहाँ हो जाएगा 1 by 5 एंड ए साथ में एज इट इज़. अब क्या चाहिए, अब हमें इसको 0 बनाना है. ठीक है. इस वाले प्लेस पर तो क्या कर सकते हैं, वी कैन डू ऑपरेशन विल परफॉर्म इन R1. So we can write R1 tends to R1 plus
R2 क्यों किया ऐसा? क्योंकि यहाँ माइनस का 1 था और यहाँ प्लस का 1 था, दोनों को ऐड करने पर इस प्लेस पे क्या हो जाएगा? 0 आ जाएगा. सो वी विल गेट फ्रॉम हियर. आप देखो सेकेंड रो में कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, R1 में ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं. सो वी आर डूइंग R1 प्लस R2. सो 1 प्लस 0 मीन्स 1 एंड माइनस प्लस 1 इज 0. आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमने लेकर आना था इधर में. ओके, सो नाउ -2/5 सेकेंड रो को एज इट इज लिख लीजिए. ठीक है, अब क्या करना है? इन दोनों एलिमेंट्स को ऐड करना है. सो 1 प्लस -2/5 एज इट इज. एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 5 - 2/5 इट इज 3/5. ठीक है, तो ये वाला जो प्लेस है यहाँ पर जो एलिमेंट मिला दैट इज 3/5. नाउ 0 प्लस 1/5 इट इज 1/5 और A एज इट इज. अच्छा, अब एक बात और है यहाँ पर समझने वाली. मैंने यहाँ लिखा था A इक्वल्स टू IA. ठीक है, कुछ इस तरीके से हमने लिखा था. अब देखो A अगर मैं इस साइड लेकर आती हूँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेगा. ठीक है, तो कुछ इस तरीके से होगा कि अगर यहाँ पर मेरे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया और इसको मैं इधर लेकर आती हूँ 1/A में जाएगा. ठीक है, क्या हो जाएगा? ये A इनवर्स बन जाएगा. ठीक है, इस A को इधर आते ही तो वी कैन राइट A इनवर्स 3/5 1/5 -2/5 एंड 1/5. ठीक है, क्या निकालना था हमें? इनवर्स फाइंड करना था. सो दिस इज A inverse for the matrix question number 1. Just pause the video to be noted down. Now check for question 2. It is A equals to 2 1 1 1 matrix हमें दिया हुआ है and we need to find inverse of this matrix by elementary transformation. So let A equals to IA. ठीक है, I क्या होगा? 2/2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स होएगा. ठीक है, सो A हम यहाँ लिख सकते हैं 2 1 1 एंड I की वैल्यू 1 0 0 1 एंड A as it is. Okay, just we need to make 0 in second row first element. Okay, so just apply the formula here. R2 में हम परफॉर्म करने जा रहे हैं. सो R2 टेंड्स टू R2 माइनस, एक काम करते हैं 2R2 माइनस R1 कर लेते हैं. क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करके और यहाँ इसको माइनस कर देंगे तो यहाँ क्या बनेगा? 0 बन जाएगा. ओके, सो यहाँ 2 1 एज इट इज एंड 2 - 2 इज 0 एंड 2 - 1 इज 1. ठीक है, 1 × 2 2 हो जाएगा, -1 इज 1 इक्वल्स टू 1 0. अब यहाँ पे चेक करो 0 × 2 क्या होगा? 0 होगा. -1 तो माइनस यहाँ आ जाएगा -1 और यहाँ पर क्या रहेगा? 2 × 1 2 -0 दैट इज 2 एंड A एज इट इज. नाउ अप्लाई फॉर दिस. ठीक है, यहाँ पर हमने क्या करना है? 0 बनाना है. ओके, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे R1 टेंड्स टू R1 माइनस R2. ओके, 1 - 1 0 हो जाएगा. सो यहाँ मिलेगा 2 - 0 2 एंड 1 - 1 0 1 एज इट इज. एंड यहाँ चेक कर लेते हैं 1 - 1 तो 1 - -1 +1 हो जाएगा. सो 2 एंड 0 - 2 वी हैव -2 एंड यहाँ क्या रहेगा? -1 2 एज इट इज एंड A यहाँ पर ऐसे ही आ जाएगा. अब देखो यहाँ पर हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए क्या करना होगा? यहाँ 2 से डिवाइड कर देते हैं तो R1 टेंड्स टू R1 डिवाइडेड बाय 2. सो वी विल गेट 2 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 1 0 0 1 एंड यहाँ से मिलेगा 1 -1 -1 2 एंड A. ठीक है, अब इस A को LHS में लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा? A इनवर्स इक्वल्स टू 1 -1 एंड -1 2. Okay, this is required solution for question number 2. Now check for question number
3. Again, let's suppose this is matrix A and same formula we will apply here. Let A equals to I A. Again, order of this matrix is 2 by 2. ठीक है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी हम 2 by 2 का ही सपोज करेंगे यहाँ पर 1 2 3 7 एंड 1 0 0 1 एंड A. बात एक ही ध्यान रखनी है कि यहाँ हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स फॉर्म करना है एंड इस वाले A को कुछ भी नहीं कहना है. ठीक है, बस लास्ट में उठा के इसको A इनवर्स बना देना है. राइट, तो अब यहाँ क्या करना है, यहाँ हमने 0 बनाना है सेकेंड रो में. सो वी विल परफॉर्म ऑपरेशन R2 टेंड्स टू R2 माइनस 2R1. क्लियर, R1 में कोई भी ऑपरेशन नहीं परफॉर्म हो रहा है. सो R1 एज इट इज राइट डाउन कर लेना है. सो 2 माइनस 2 इज 0. ठीक है, 2 माइनस 2 इज 0 एंड 7 माइनस, चेक करो यहाँ से, 7 R2 का एलिमेंट है, R1 में कौन है, 3 है. कितने से मल्टीप्लाई करना है, 2 से. सो 2 3 जा 6, 7 माइनस 6 वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गया. क्लियर, नाउ 1 0 एज इट इज. ऑपरेशन क्या परफॉर्म करे, R2 माइनस 2R1. तो 0 क्या बनेगा यहाँ, 0 माइनस 2 इंटू 1 दैट इज माइनस 2. ठीक है, यहाँ माइनस 2 हो गया एंड 1 माइनस 2 इंटू 0 तो वो तो 0 ही हो जाना है. तो ये 1 एंड A एज इट इज. क्लियर, अब ऑपरेशन चेक करते हैं. अब हमें यहाँ 0 बनाना है. ठीक है, क्योंकि डायगोनल में तो 1 हमने चाहिए. यहाँ 0 बनाने के लिए क्या होएगा, R1 टेंड्स टू R1 माइनस 3R2. ठीक है, हमने क्या किया, 3 की मल्टीप्लाई करके इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया. राइट, सो वी विल गेट 0 1 एज इट इज. सेकेंड रो एलिमेंट, क्योंकि उस पर कोई ऑपरेशन लगना नहीं है, फर्स्ट में लगाना है. सो R1 माइनस 3R2 यहाँ 0 है तो ये 1 आ जाएगा एज इट इज एंड 3 माइनस 3 इज 0. एंड चेक करते हैं यहाँ पर माइनस 2 1 एज इट इज एंड चेक करिए R1 क्या है एलिमेंट, 1 माइनस 3R2 तो 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 2 जा 6. सो यहाँ हमें क्या मिलेगा, 7. ठीक है, अब यहाँ चेक करते हैं, यहाँ है 0 माइनस 3 इंटू 1 क्या हुआ, माइनस 3 एंड A एज इट इज. अब क्या होगा, A इधर जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ में, तो ये बनेगा A इनवर्स इक्वल्स टू 7 माइनस 2 माइनस 3 1. ओके, नाउ चेक फॉर क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन में भी हमें A इनवर्स फाइंड करना है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से. ठीक है, गिवन मैट्रिक्स A इक्वल्स टू 2 5 3 7. ठीक है, जिसमें 2 3 क्या आपकी फर्स्ट रो है, 5 7 सेकेंड रो के एलिमेंट्स है. ओके, सो फॉर्मूला वॉज I इक्वल्स टू I A. इट इज़ द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 by 2. सो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 2 by 2 ऑर्डर का ही होगा. ठीक है, जस्ट राइट हेयर 2 5 3 7 इक्वल्स टू 1 0 0 1 एंड A एज इट इज. नाउ अब मुझे यहाँ क्या करना होगा, 0 बनाना होएगा. ठीक है, सो ऑपरेशन वी विल परफॉर्म इन R2 टेंड्स टू. चेक हेयर, हम ऐसा क्या करें कि यहाँ 0 बने. तो देखो यहाँ क्या है, 2 है. तो आप एक काम करिए, R2 में 2 की मल्टीप्लाई कर लीजिए एंड R1 में क्या है, 2 है. तो हम क्या करेंगे, 5R1. ठीक है, 2 में यहाँ मल्टीप्लिकेशन करने से क्या होगा, 10 बन जाएगा और यहाँ 5 मल्टीप्लिकेशन करने से क्या होगा, यहाँ भी 10 बन जाएगा और 10 माइनस 10 0 मिल जाएगा. ठीक है, एंड ऑपरेशन कहाँ परफॉर्म कर रहे हैं, रो 2 में. राइट, सो वी कैन राइट 2 एंड 3 एज इट इज होएगा एंड 10 माइनस 10 इज 0. नाउ चेक फॉर दिस. इसके लिए रफ वर्क कर लेते हैं. यहाँ पे क्या होएगा, 7 2 जा 14 है ना, 2R2 है तो 2 इंटू 7 माइनस 5 इंटू
3, तो 2 7 जा 14 माइनस 5 3 जा 15, कितना आएगा -1, तो यहाँ हमें -1 मिलेगा. ओके, नाउ कैलकुलेट फॉर दिस 1 0 एज इट इज. नाउ 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 0 आएगा. -1 into 5, it means here we will get -5. Now check for this, 2 into 1 minus 0, so we will get here 2 and a as it is, right. अब हमने क्या करना है, यहाँ पर 0 बनाना है. ठीक है, तो इसके लिए ऑपरेशन क्या होगा, R1 टेंड्स टू R1 प्लस 3R2. ये ऑपरेशन हम लोग लगा देंगे. क्यों, क्योंकि यहाँ -1 है और -1 में जब 3 की मल्टीप्लाई करके 3 में ऐड करेंगे तो ये क्या होगा, 0 बन जाएगा, राइट. सो ऑपरेशन लगाना है रो 1 में, तो क्या होएगा 2 प्लस 3 इंटू 0 0, सो वी विल गेट अगेन हेयर 2. नाउ चेक फॉर दिस 3 and 3 into -1 -3, दैट्स वाई यहाँ क्या आ जाएगा 0 and 0 -1 इक्विवेलेंट टू, चेक करिए, -5 and 2 एज इट इज होंगे. ठीक है, इसके लिए चेक करते हैं R1 प्लस 3 इंटू -5, सो R1 का एलिमेंट क्या है 1 प्लस 3 इंटू -5, सो 1 minus 15, इट इज -14, सो यहाँ हमें मिलेगा -14. नाउ 0 प्लस 2 3 6, so we will get here 6. क्लियर. नाउ देखो यहाँ पर 2 में क्या होगा, यहाँ हमें क्या चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए यहाँ पर हमें 1 की नीड है. सो व्हाट कैन वी डू, R1 टेंड्स टू R1 बाय 2. R1 में हमने क्या करना है, 2 से डिवाइड कर देना है. सो वी विल गेट 1 0 एंड एक ऑपरेशन और यहाँ पर हम परफॉर्म कर देते हैं साथ के साथ. वो क्या होगा कि R2 में -1 की मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं. ठीक है, तो ये होगा यहाँ पे 0 प्लस का 1 एंड इक्वल्स टू -14 को डिवाइड करेंगे 2 से तो -7 3 एंड 5 -2 एंड a. ठीक है, तो यहाँ से जो a इनवर्स होगा वो क्या मिलेगा, a इनवर्स इक्वल्स टू हो जाएगा -7 5 3 -2. So this is required solution for question number 4. Now check for question number 5. ठीक है, matrix A is already we have. Now just put A equals to IA and A की वैल्यू क्या है 2714 and I होगा 2/2 का, so 1001 and A as it is. Now we need to make 0 here, so just apply the formula. So देखो क्या कर सकते हैं, यहाँ क्या है हमारे पास R2, तो R2 माइनस R1 हमने करना है. ठीक है, लेकिन देखो यहाँ पे क्या है 7, यहाँ क्या है 2, तो ऐसे तो माइनस होगा नहीं क्योंकि किसी की टेबल में आ नहीं रहा है. तो एक काम करते हैं, R2 में 2 की मल्टीप्लाई कर देते हैं और R1 में 7 की मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो क्या होगा, यहाँ पर 14 बन जाएगा, यहाँ भी 14 बन जाएगा, जिससे यहाँ 0 आ जाएगा, राइट. तो यहाँ फर्स्ट रो में कोई ऑपरेशन नहीं परफॉर्म कर रहे हैं, सेकेंड रो में ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं. ठीक है, सो 14 - 14 0. नाउ चेक कर लेते हैं. अब क्या होगा, 4 2 जा 8, 2 इंटू 4. ठीक है, एंड -7 इंटू 1. क्लियर, 7 इंटू 1 हो जाएगा. तो 2 4 जा 8 -7 कितना आएगा 1. क्लियर, कैसे आया. ठीक है, नाउ यहाँ करना है, फर्स्ट रो को कुछ नहीं कहना है, सेकेंड रो को चेक करते हैं. R2 क्या है 0, -1 इंटू 7 -7 आ जाएगा एंड 1 इंटू 2 -0 2 एंड A एज इट इज. अब क्या होएगा, यहाँ 0 करना है, सो ऑपरेशन क्या बनेगा, R1 टेंड्स टू R1 माइनस R2. सो ये बनेगा 2 - 0 2 1 - 1 0 0 1 इक्वल्स टू 1 - -7, तो क्या होगा 1 + 7 इट इज 8.
0 -2, तो यहाँ क्या आएगा -2 एंड -7 2 A एज इट इज। ठीक है, अब देखो यहाँ हमें क्या चाहिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए, 1 की नीड है, तो क्या करते हैं R1 को डिवाइड कर देते हैं 2 से। ठीक है, तो ये बनेगा 1 0 0 1 इक्वल्स टू 2 4 जा 8 एंड -1 -7 2 A। सो यहाँ से A इनवर्स आ जाएगा 4 -7 -1 2। Okay, just pause the video to be noted down.